पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने पर धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 हो तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो देखो इसको अपन कैसे करते हैं। प्रश्न में अपन को जैक द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनको बताया गया है कि जैक ने कैसे अंक प्राप्त किए हैं। पहले में प्रश्न में 25, दूसरे प्रश्न में -5, तीसरे में -10, चौथे प्रश्न में 15 और पांचवें में 10 अंक प्राप्त किए। अब पूछे इनका योग, तो अपन योग करते हैं। योग लिख दिया 25 प्लस -5 कोष्ठक में प्लस -10 भी कोष्ठक में प्लस 15 और प्लस 10। देखो इनको 25 प्लस माइनस हो गया तो माइनस के 5 प्लस माइनस तो माइनस के 10 प्लस 15 और प्लस 10। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दो और माइनस माइनस वाले जोड़ दो। प्लस के कितने 25, 15 और 10 कितने हो गए 25 और 15 40, 40 और 10 50 और माइनस के 5 और माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 15। माइनस किया तो इसका आंसर कितना हो गया 35। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हो गए। जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार का तापमान कितना था। देखिए इसको कैसे करते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था 5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बता रहे हैं मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम का मतलब माइनस, तो मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों संख्याएं माइनस की तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका जाएगा माइनस का। तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो तापमान मंगलवार कितना हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। अब बता रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बढ़ना मतलब प्लस होना, 4 डिग्री प्लस हो गया तो बुधवार का तापमान कितना होगा। मंगलवार का था -7 डिग्री और 4 डिग्री बढ़ गया तो +4 डिग्री। तो 7 माइनस का है और 4 किसका है प्लस का है। तो देखो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस के कितने हो गए माइनस के 3 डिग्री। क्यों बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। देखिए इसको कैसे करते हैं। प्रश्न में क्या दिया है हवाई जहाज समुद्र तल से, ये समुद्र तल है अपना, इसे कितने ऊपर है 5000 मीटर की, और जो पानी के अंदर पनडुब्बी है वो तल से कितने नीचे 1200 मीटर की नीचे है। अब क्या पूछा है हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई बराबर कितनी है 5000 मीटर। अब ये ऊंचाई है इसका मतलब इसको प्लस में लिखेंगे और समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई बराबर, अब इसकी गहराई कितनी थी 1200 मीटर। अब यहाँ पे देखो ये समुद्र तल हो गया है। अब इससे गहराई नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाली संख्या किस में हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो हवाई जहाज व पनडुब्बी की बीच की दूरी बराबर 5000। अब ये समुद्र तल से नीचे है,
यानी कि संख्या रेखा पर अपन इसको देखें तो ये ऋणात्मक में जाएगी, तो माइनस और माइनस के कितने 1200, तो 5000 माइनस माइनस प्लस ये 1200, तो कितना हो गया 6200 मीटर। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 6200 मीटर। ये हुआ अपना आंसर। इसको देखो अपन सीधा भी कर सकते थे, यहाँ से ये 5000 ये हो गया और 1200 नीचे ये हो गया, तो पूरी दूरी कितनी हो गई ये 5000 और ये 1200 दोनों ऐड हो जाएगी। और ये संख्या रेखा के अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं अपन पूर्णांक के अंदर, तो इसको ऐसे करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है। अगले दिन वो इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को अपन कैसे करते हैं। जमा की गई राशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, क्यों निकालते हैं वो ऋणात्मक हो गई, तो जब जमा किया वो प्लस होगा उसके अंदर, इसलिए उसको किस में लिखेंगे धनात्मक रूप में। फिर क्या पूछा है कि मोहन के खाते में शेष राशि कितनी बची, तो उसने खाते में जमा कितने करवाए 2000 रुपये और निकासी की मतलब निकाले कितने 1642 रुपये। ये रुपये निकाल लिए, मतलब खाते में से क्या हो गए कम हो गए, इनको माइनस कर देते हैं, तो खाते में शेष राशि क्या होगी 2000 माइनस 1642 रुपये। जब इनको माइनस करें तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 358 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक रूप में निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करोगे? देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने दिशा सूचक बना लिया। ये इसमें ये दिखा दिया अपने, इधर पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण। अब रीता कहाँ पे बिंदु ए पे, ये यहाँ पे रीता बिंदु ए पे खड़ी। फिर वो पूर्व की ओर कितना जाती है 20 किलोमीटर। यहाँ से ये इधर गई, कहाँ पहुँच गई बिंदु बी पर, दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर। ठीक है, अब वापस यहाँ से रवाना होती है बिंदु बी से पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मतलब इधर चले, ये पश्चिम जा रहा है यानी ए के अनुदिश। अब बिंदु बी से वो कितना जा रही है 30 किलोमीटर। 20 तो ये हो गया और यहाँ पे कितना हो गया इधर गई, इस बिंदु पे पहुँच गई वो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर। प्रश्न में उन्होंने बोला है यदि पूर्व की ओर की दूरी को धनात्मक में व्यक्त करते हैं, पूर्व की ओर दूरी धनात्मक हो तो पश्चिम की ओर की दूरी को, जब पूर्व धनात्मक हो गया तो पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा ऋणात्मक में व्यक्त करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक में व्यक्त करेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा, बिंदु ए से, ये बिंदु ए है अपना, बिंदु ए से उसकी दूरी कितनी है। अब बिंदु ए से यहाँ से अपन जा रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूर्णांक में पूछा है। अब बिंदु ए से इस तरफ गए मतलब पश्चिम की तरफ गए, और पश्चिम की कैसी हो गई दूरी ऋणात्मक। ये पूरा यहाँ तक 20 था और ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, 10 था, तो पूर्णांक कितना हो गया माइनस के 10। तो दूसरा उत्तर क्या लिखेंगे, बिंदु ए से पूर्णांक में दूरी बराबर -10।